8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, 9 फरवरी को उसके ऊपर डाका डाला गया। जो इनकी कैलकुलेशन थी कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है, तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो ईवान का हिस्सा नहीं बनेगी, तहरीक इंसाफ जो है वो सिस्टम से निकल चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को जो एक खामोश इनकलाब लेके आए, तो 9 फरवरी को उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला। उस वक्त भी सहूलतकार जो साबका चीफ जस्टिस फाइज काजी ईसा था, उसने सहूलतकारी की। एन उस दिन हमसे बल्ले का निशान लिया गया जिस दिन हमें निशान अलॉट होना था, लेकिन उसके बाद भी इनकी रूह को तस्कीन नहीं मिली। और चूंकि नॉन पॉलिटिकल या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा चाहती कठपुतली लोग जो है वो ईवान के अंदर बैठे रहें और इनके जो अहकामात है वो फॉलो करते रहें। लेकिन जब ईवान के अंदर हम आए, जब कट कुट करके हमारे 92-93 MNA असम्बली का हिस्सा बने, तो फिर भी इनकी रूह को तस्कीन नहीं मिला। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली में बैठे हुए वहाँ पर अकाउंट शुरू है, उनको फारिग किया गया। लेकिन जब इनको लगा कि जी इन 4-5 MNAs के फारिग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जो बजट का इजलास या जितनी भी इजलास थी पाकिस्तान की तारीख में, जो सबसे बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी ईवान के अंदर, वो तहरीक इंसाफ थी। क्योंकि हम इनका जो मकरू चेहरा था, या इनको हम शीशा दिखा रहे थे, या इन्होंने जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई या जितने भी इश्यूज थे, हम उनके ऊपर पॉजिटिव डिबेट कर रहे थे। हम पाकिस्तानी कौम को चीनी की इशू के ऊपर, गंदम की इशू के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर आगाह कर रहे थे। लेकिन दोबारा काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस, उसने 26वीं आईनी तरमीम में दोबारा सहूलतकारी की, और उस सहूलतकारी के नतीजे में अदलिया को मफलूज किया गया। आज आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना होगा कि अपोजिशन लीडर को आप ईवान से निकाल दे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। आपने वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई होते देखा होगा, लेकिन किसी अपोजिशन लीडर को नहीं निकाला गया। ये चाहते हैं कि जो इससे पहले राजा रियाज जैसा डमी कोई अपोजिशन लीडर इनको मिले, ताकि इनके जो फैसले करने हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसमें आसानी हो। जो इस वक्त मुल्क में जो भी हो रहा है, इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ये सहूलतकार काजी फाइज ईसा के ऊपर आयद होती है। अगर काजी फाइज ईसा साहब का चीफ जस्टिस सहूलतकारी ना करता 26वीं आईनी तरमीम में, तो आज अदलिया आज़ाद होती, आपको इंसाफ होता नजर आता। आप इंसाफ देखते देखे अभी उमर अयूब साहब ने जो अपने केसेस के मुतालिक बताया, एक जगह जहाँ पे ये मौजूद ही नहीं है। उमर अयूब साहब हरीपुर में मौजूद है, FIR मियांवाली में कर दो, FIR सरगोदा में कर दे, FIR फैसलाबाद में कर दे। ये कोई जिन